हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। छत्तीसगढ़ सरकार की नरवा गरवा घुरवा और बाड़ी योजना ने पूरे प्रदेश समेत सरगुजा अंचल के प्राकृतिक नदी नालों और जल स्रोतों के संरक्षण को एक नई दिशा दी है। इस योजना ने न सिर्फ इलाके के जल स्तर को ऊंचा किया, बल्कि पूरी प्रक्रिया से कई लोगों को रोजगार भी मिला है। वही योजना से कैसे बदली पूरे इलाके की तस्वीर, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ सरकार के नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना के तहत सरगुजा जिले में जो काम हुए हैं वो सचमुच मील का पत्थर बनकर साबित हो रहे हैं। दरअसल पहले सरगुजा वनांचल क्षेत्र में नदी नालों और जल स्रोतों की भरमार थी, लेकिन इनके संरक्षण के लिए कोई भी प्रयास शुरू नहीं हो सका था। कई इलाके ऐसे थे जहां पानी का संकट बरकरार था। ऐसे में सरगुजा जिला प्रशासन ने इन इलाकों में जल संवर्धन की पहल शुरू की, जिसके तहत सबसे पहले प्राकृतिक रूप से बहने वाले नालों का चिन्हांकन किया गया और इन्हें बोल्डर चेक डैम के जरिए बांधा गया, जिसका परिणाम ये रहा कि जिन इलाकों में ये नाले कुछ दिन बाद ही सूख जाया करते थे, अब उनमें 12 महीनों पानी रहता है, जिससे गांव का जलस्तर भी ऊंचा उठ रहा है। नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना अंतर्गत जो सुराजी गांव की योजना है, उसमें नरवा विकास के अंतर्गत जो रिज टू वैली है, तो वाटर बॉडीज हैं, उसके जो नाले हैं, उसको उद्गम से संगम तक ट्रीटमेंट करने का और उसको 12 मासी बनाने का लक्ष्य है। कम खर्च में नालों के संवर्धन का काम बेहद मुश्किल नजर आ रहा था, मगर इसे बेहतर रूप से क्रियान्वित करने का जिम्मा जिला प्रशासन ने उठाया और मनरेगा के तहत बोल्डर चेक डैम निर्माण कराए गए। मनरेगा के तहत करीब 80 से ज्यादा सामूहिक कुओं का निर्माण कराया गया, जिससे ग्रामीणों को रोजगार भी मिला और सभी लोगों को पीने का साफ पानी भी मिल रहा है। सरगुजा जिले के अलग अलग इलाकों में इस पहल के बाद लोग बेहद खुश हैं। लोगों का कहना है कि कल तक उन्हें पीने के पानी के साथ साथ मवेशियों के लिए पीने के पानी के लिए बेहद परेशान होना पड़ रहा था, लेकिन अब उनकी पानी की समस्या खत्म हो गई है। डबरी वगैरह में पानी है और हैंडपंप जो काम नहीं कर रहा था, ट्यूबवेल काम नहीं कर रहा था, उसमें पानी का सतह आ गया है। और अब पानी का सतह जब आया है, पानी आया है, तो गांव का जो फसल है रबी का, वो उसका क्षेत्र बढ़ा है। पहाड़ का पानी वो ईसन में रूट बन गया है, तो पानी रुकते रुकते आ रहा है, तो ईसन हो रहा है। डबरी में मछली पालन भी करा हूँ, अब फिर गेहूँ वगैरह बुना हूँ। सर पहले तो एकदम सूखा था, अब जब से अब खोली से जो हमारी गहरीकरण तालाब वगैरह तेकर वजह से ठीक ही चलो था। अभी खेती बाड़ी गेहूँ सरसों यही वगैरह तो आ रहा है सर, अभी इसे सिंचाई कर करके। यहाँ का ट्यूबवेल डबरीकरण और उसका बोरिंग हैंडपंप वगैरह में इसका जल स्तर बढ़ रहा है, जल स्रोत बढ़ा है। तो अब यहाँ खेती किसानी कर रहे हैं, गेहूं बो रहे हैं, सरसों बो रहे हैं और सब्जी वगैरह आलू मटर टमाटर वगैरह सब लगा रहे हैं। सरगुजा के आदेशानुसार और जिला पंचायत सीओ के माध्यम से जनपद पंचायत लुंड्रा के कर्मचारियों के सहयोग से नरवा ट्रीटमेंट का काम करवा रहे हैं, उसमें जल स्तर बढ़ रहा है। गंदा पानी पियत रहे तो होत रहे बहुत बीमारी। अभी कटी कम हुआ थे बीमार, कुआं बनीस वहाँ कल अभी बनीस तेकर हमन पिए बर ले जात हन कल्ला। हमार जगह अभी बहुत सुविधा मिली सा है, पानी का सुविधा हम लोग के लिए बहुत सुविधा हुआ। और हम लोग के गांव में ना पानी बुरिंग सब है, वो सब अटा जाता है, लाल पानी हो जाता है। गर्मी सब में तो हम लोग का गांव में पानी नहीं रहता है, बस यही पानी से हम लोग यूज कर रहे हैं और इसी में नहाते हैं, पानी भी पीते हैं। सरकार जैसे हम लोग लिख पढ़ के दिए पंचायत तरफ से, फिर कुआं पास हुआ, फिर कुआं निकलो, उसके बाद में तो बढ़िया फायदे है हमको पीने खाने में। मनरेगा से सरकार यानी कि दिया कुआं, फिर कुआं को बनाए, फिर उसी से जीवन यापन चल रहा है पानी का। नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना के बेहतर क्रियान्वयन का जिम्मा कलेक्टर संजीव झा ने खुद संभाला, जिसके तहत सबसे पहले उन्होंने उन इलाकों का सर्वे किया जो पहुंच विहीन थे। इसके साथ साथ उन इलाकों को भी चिन्हित किया जहां विशेष पिछड़ी जनजाति निवास किया करते थे। दरअसल ये भी जानकारी मिल रही थी कि कई बार गंदा पानी पीने से लोग बीमार हो रहे थे, लेकिन योजना के क्रियान्वयन के बाद कलेक्टर का मानना है कि योजना के तहत हुए काम मील का पत्थर साबित हो रहे हैं और आने वाले दिनों में ऐसे कई नालों का संवर्धन और संरक्षण किया जाएगा।
जो नाले का पानी पी रहे हैं उसके बजाय उनको 12 महीने सुरक्षित पानी मिल सके, उसको भी हम लोगों ने सभी जो हमारे जनपद पंचायत के गांव हैं जो दूरस्थ हैं, जहां आने वाले समय में अभी काफ़ी दिनों तक हमारी बोर की गाड़ियां नहीं जा पाएंगी, वहां सामुदायिक कूप के द्वारा उनको जो पेयजल की समस्या है उसका निराकरण करने का प्रयास किया गया। सरगुजा जिला प्रशासन ने प्रदेश सरकार की योजना को मूर्त रूप देकर अन्य जिलों के लिए एक नजीर पेश की है। 21वीं सदी के सबसे बड़े पानी के संकट के समाधान के लिए नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना को एक उदाहरण के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ये योजना शुद्ध पेयजल और जल संरक्षण का समाकलन है। अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा।